स्वागत है आपका फिर से एक रैपिड रिवीजन सेशन में। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे, गोल्डन ईवाईक्यू का कर रहे थे और कौन सा सब्जेक्ट कर रहे थे हम लोग, तो हम लोग भारत का भूगोल कर रहे थे। और ये सारा शुरू करना है चैप्टर नंबर 10 जो कि है ऊर्जा संसाधन। ये ऊर्जा संसाधन पेज नंबर 111 से लेके 115 तक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख चुके हैं हम। ठीक है, 111 पेज, सॉरी 11 नंबर चैप्टर है प्रमुख, कौन सा है, नहीं, चैप्टर नंबर 10 है ऊर्जा संसाधन, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 ऊर्जा संसाधन, ठीक है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है, उसको करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले तो पीडीएफ में कहाँ पे है सो देख लेते हैं। पेज नंबर कितना पे है, पेज नंबर 47 पे है। ठीक है, पेज नंबर 47 पे है, 47। आइए 47 पे ओपन करते हैं। यहाँ रहा, ये रहा ना, थोड़ा जूम करिए, ये रहा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, आज चैप्टर नंबर 10 करने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है, पहले ही बोल चुके हैं। और चैप्टर का नाम है ऊर्जा संसाधन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करती है। तो ये हो जाएगा गोंडवाना क्रम का। गोंडवाना जो नीचे वाला है ना, गोंडवाना क्रम का। ठीक है, तो दक्षिणी भारत में जो है गोंडवाना क्रम का भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान कौन करता है, तो गोंडवाना क्रम का करता है। क्या कहते हैं कि आगे बात करते हैं। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है, ठीक है, दूसरा सवाल क्या है सो देखिए। ठीक है, दूसरा सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से क्या होते हैं कि सुमेलित कीजिए। कोयला उत्पादक क्षेत्र है और कोयला खदान है। ठीक है, देखिए दामोदर घाटी कहाँ पे है, दामोदर घाटी अपना झारखंड में है ना। दामोदर घाटी कहाँ पे है, झारखंड में। तो झारखंड में कौन सा जगह है, बराकर नदी हो जगह। तो ए का टू किस में है, सो देखिए ए का टू एक ही में है, तो ये हो जाएगा। बिल्कुल देखिए एक ही है, सही आंसर आ गया। फिर भी देखते हैं। और सोन घाटी कहाँ है, सोन तो अपना पटना बिहार वाला है। सोन घाटी कहाँ पे हो गया, सोन घाटी तो देखिए मध्य प्रदेश से निकलता है, तो सिंगरौली। देखिए तो बी का 4 है क्या, बी का 4, देखिए बी का 3, अच्छा बी का सोन घाटी वाला हो जाएगा, उमरिया हो गया, नहीं उमरिया। ठीक है, नहीं जानते हैं। गोदावरी वाला, गोदावरी घाटी कहाँ पे हो गया, तो गोदावरी क्या बोलते हैं कि सिंगरौली हो जाएगा। ठीक है, सिंगरौली। ठीक है, गोदावरी सिंगरौली हो गया। ठीक है, महानदी तो उड़ीसा में है, तो ये कहाँ, तेलचर हो जाएगा। ठीक है, डी का 1। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ देख लीजिए, दामोदर घाटी बराकर नदी पर है, सोन घाटी उमरिया हो गया, उमरिया। ठीक है, गोदावरी घाटी सिंगरौली, और महानदी हो गया तेलचर या तालचीर बोल दीजिए, उड़ीसा में शायद। तीसरा देखिए कि झारखंड में कोयला की खाने स्थित है। झारखंड में कोयला का झड़िया, तो बहुत नाम फेमस है यार। 3 का ए हो गया, 3 का ए। चौथा देखते हैं सवाल फटाफट। चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल है भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। कोयला का भारत में लिग्नाइट कोयला, ठीक है ना, कोयला एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, लिग्नाइट होता है, बहुत तरह का होता है, 4 तरह का होता है ना, पीट होता है, ये सब होता है। लोहा का ही नाम बोल रहे हैं शायद, पीट उट लोहा का ही होता है क्या, हाँ एंथ्रासाइट शायद, हाँ ठीक है। तो ये है भारत में 4 तरह का कोयला होता है, उसमें लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये हो जाएगा नेवली हो जाएगा। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, नेवली है। ठीक है, देख लेते हैं। लिग्नाइट कोयला निम्न श्रेणी का कोयला है। ठीक है, लिग्नाइट कोयला निम्न श्रेणी का कोयला है जिसका रंग भूरा होता है। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार तमिलनाडु का नवेली कहाँ है, नेवली है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में नेवली क्षेत्र है। ठीक है, ईयर बुक 2011 के अनुसार लिग्नाइट कोयले के भंडारण व उत्पादन दोनों में तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये दामोदर घाटी हो जाएगा, दामोदर घाटी नदी घाटी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो दामोदर नदी घाटी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है
क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कोयला क्षेत्र है और सूची 2 में अवस्थिति कहाँ पे है सो देखिए, माकूम है एक तरफ, एक नामचिक है, एक है गिरिडीह, एक सोहागपुर। तो देखिए एक तो इनमें सबको पता होगा गिरिडीह, गिरिडीह झारखंड में है। तो देखिए झारखंड, सी का 3 देखिए किसमें है, सी का 3 देखिए 3 गो में है। तो भाई इसका मतलब सबको पता होता है, इसलिए 3 में, ठीक है। तो बी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे देखिए कि गिरिडीह हो गया, सोहागपुर हो गया, सोहागपुर। नामचिक कहाँ है, नामचिक तो हमको लग रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो 6 का बी, 6 नहीं, बी का 2 है क्या, बी का 2 बिल्कुल, बी का 2 ए हो गया इसका आंसर, ठीक है। ए हो गया आंसर इसका। तो देखिए अब नामचिक नाम सुन के ही लग रहा है कि नामचिक हो गया अरुणाचल प्रदेश में, गिरिडीह हो गया झारखंड में। तो ठीक है, तो बी का 3 ये तो हो गया। अब बात करते हैं सोहागपुर, हमको लग रहा है कि मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में हो गया, ठीक है। सोहागपुर मध्य में, तो सोहागपुर हो गया, मध्य में होता है ना भाई। सिंदूर लोग कहाँ लगाता है, सुहाग में, मध्य में लगाता है, तो मध्य प्रदेश। ऐसे याद कर लीजिए थोड़ा सा। नामुक कहाँ है भाई, असम में। नामुक कहाँ है, असम में, नामुक, ठीक है, नामुक। आगे बात करते हैं छठा 7वां नंबर सवाल को देखते हैं। 7वां नंबर सवाल क्या कर रहा है, 7वां नंबर सवाल है कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है, ठीक है। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है, तो भूमिगत कोयले का दहन कहाँ पे होता है भाई, तो ये झारखंड में होता है। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है, तो झारखंड में होता है। भारत के झरिया कोयला क्षेत्र में कोयले का भूमिगत दहन हो रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगले भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था, कहाँ खोदा था, क्या बोलते हैं, डिगबोई है कि माकूम में है, या नरकटियागंज में है, या फिर लकवा में है। तो देखिए भाई, माकूम जो असम का है ना, माकूम, यहाँ पे भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था। खनिज तेल का कुआं सर्वप्रथम कहाँ खोदा गया था, तो माकूम, असम में, ठीक है, असम में। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं 26 मार्च 1867 को माकूम, असम में खोदा गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 9वां, ठीक है। तो 9वां सवाल को देखिए फटाक से। 9वां सवाल क्या कहता है कि सूची 1, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। तेल शोधन खाना है और राज्य है, ठीक है। तो हल्दिया, तो भाई वेस्ट बंगाल है हल्दिया, एक का बी हो जाएगा। जामनगर गुजरात हो जाएगा। कोच्चि तो केरल, और एक हो गया बच गया नुमालीगढ़, तो ये तो असम हो गया, सॉरी नुमालीगढ़ कहाँ हो जाएगा, असम हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा आंसर, हल्दिया। तब 4-3-2-1 किसमें है, 4-3-2-1 बी है, बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं। इसमें एक नहीं आता था हमको, कौन सा, नुमालीगढ़ असम में। नुमालीगढ़ कहाँ पे, असम में। नुमालीगढ़ असम में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में कोयली पेट्रोलियम शोधखाना अवस्थित है, ठीक है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयली पेट्रोलियम शोधखाना अवस्थित है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयली पेट्रोलियम शोधखाना अवस्थित है, तो ये क्या कहते हैं कि गुजरात देश का प्रथम खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ खनिज तेल की 2 पेटियाँ हैं, ठीक है। खंबात की खाड़ी की पूर्वी एवं उत्तरी तट पर स्थित है। एक मेहसाना एवं अहमदाबाद के बीच इन दोनों की पेटियों के खनिज तेल कोयली गुजरात तेल शोधनशाला को भेजा जाता है, ठीक है। कोयली कहाँ हो गया, गुजरात में। आगे बात करते हैं। आगे है 11 नंबर सवाल, क्या है कि लुनेज पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। लुनेज कहाँ पे भाई, तो लुनेज भी गुजरात में। लुनेज हो गया कोयली, लुनेज पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो लुनेज, ठीक है, लुनेज हो गया गुजरात में। आगे बात करते हैं 12 नंबर सवाल को देखिए। 12 नंबर सवाल कहाँ है, 12 नंबर सवाल सूची 1 के पदों को सूची 2 के पदों से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुटों को से अपना सही उत्तर ज्ञात कीजिए, ठीक है। सही उत्तर ज्ञात कीजिए। से एक तरफ है सूची 1 में तेल शोधक खाना है, और दूसरा एक तरफ है राज। नून माटी है कोयली, तो कोयली तभी तुरंत पढ़े हैं, गुजरात में है, कोयली की बात है। तो बी का तो 1 हो ही गया। मंगरौल, तो मंगलौर कहाँ पे हो जाएगा, तो कर्नाटक में मंगलौर हो जाएगा। और पानीपत हरियाणा में। तो देखिए एक खाली नहीं आता था, नून माटी कहाँ पे, असम में। नून माटी असम में। तो देखिए 3, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि 3-1-4-2 डी हो गया आंसर, बिल्कुल सही। नून माटी असम में। आगे बढ़ते हैं। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है,
भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है कहाँ पे है, वाइल इंडिया लिमिटेड द्वारा, ठीक है ना। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है कहाँ पे, वाइल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। भारत में अन्वेषण का तेल अन्वेषण व प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, ठीक है, ONGC एवं वाइल इंडिया लिमिटेड दोनों सार्वजनिक कंपनियां हैं जो भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैसों की खोज का कार्य करती है, ठीक है। खोजने का काम ONGC और वाइल का है, ठीक है, वाइल इंडिया लिमिटेड का है, ठीक है, दोनों का है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर कितना 13 हो गया था। 14 को देखते हैं फटाफट। 14 नंबर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए ठीक है, तथा निम्नलिखित कूटों से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। एक तरफ है परमाणु शक्ति संयंत्र, एक तरफ राज्य है, तो देखिए कल्पक्कम हो गया कहाँ पे, तमिलनाडु। कल्पक्कम तमिलनाडु। काकरापारा, ठीक है, काकरापारा हो जाएगा कैगा कर्नाटक। अरावत भाटा हो जाएगा राजस्थान। और काकरापारा हो गया गुजरात में, ठीक है, काकरापारा गुजरात में। देखिए कल्पक्कम तो 4, आंसर क्या हो जाएगा 4, काकरापारा हो जाएगा गुजरात। 4-1, ठीक है, 4-1, ठीक है, 4-1-2, 4-1-2-3, 4-1-2-3 किसमें है, 4-1-2-3 बी हो गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। 14 नंबर हो गया। 14 नंबर। 15 नंबर सवाल को देखिए कि नाथपा झाकड़ी जल विद्युत संयंत्र, नाथपा झाकड़ी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। तो नाथपा झाकड़ी कहाँ पे है भाई, सतलुज, ठीक है। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है, तो क्या बोलते हैं कि सतलुज पे हुआ है, सतलुज नदी पे। तो जल विद्युत संयंत्र का निर्माण हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना, फालतू का क्या टाइम खराब कर। सूची 1 में परमाणु विद्युत संयंत्र गुरुजल संयंत्र को सूची 2 राज्य के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए तो एक तरफ क्या है, परमाणु विद्युत संयंत्र या गुरुजल संयंत्र है, ठीक है, और एक तरफ राज्य है, देख लीजिए। तो देखिए सबसे पहले है थाल, एक है मनुगुरु, एक है काकरापारा। तो काकरापारा तो देखते मात्र भाई, काकरापारा देखते गुजरात मारिए, काकरापारा गुजरात, कैगा मारते कर्नाटक मारिए। तो देखिए सी का, ठीक है, सी का क्या कहते हैं कि सी का 2 अब 4 का 5, 2 और 5, ठीक है, 2 सॉरी काकरापारा गुजरात ना। तो 2 और 5, सी का 2 और 5 किसमें है, सी का 2 और 5, सी का 2 और 5 किसमें है, सी का 2, सी और 2 और 5 देखिए डी में है ना, तो हो गया। थालघाट जानबे करते हैं कहाँ पे, महाराष्ट्र में। थालघाट महाराष्ट्र में है। मनुगुरु आंध्र प्रदेश में। मनुगुरु कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, वर्तमान तेलंगाना में, ठीक है। मनुगुरु वर्तमान क्या बोलते हैं कि तेलंगाना में है। काकरापारा गुजरात में है और कैगा कर्नाटक में है। 17 नंबर सवाल को देखते हैं। 17 नंबर सवाल को देखते हैं कि परमाणु ऊर्जा से हेतु परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र अधोलिखित में से किस स्थान पर नहीं है। परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र अधोलिखित में से किस स्थान पर नहीं है। क्या बोला, परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र अधोलिखित में से किस स्थान पर नहीं है। कल्पक्कम है, हजीरा है, थाल है, तूतीकोरिन है, ठीक है। तो कल्पक्कम में नहीं है। कल्पक्कम में परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र नहीं है। बाकी सब में है क्या, बाकी सब में है, ठीक है। देख लेते हैं भारत में परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र थाल राजस्थान, हजीरा, ठीक है, हजीरा गुजरात, तूतीकोरिन तमिलनाडु, कोटा राजस्थान, बड़ौदा गुजरात, मनुगुरु तेलंगाना और तालचेर उड़ीसा में अवस्थित है, ठीक है। लेकिन भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र 1962 में जब चाइना का उद्भव हुआ था, उसी समय नांगल पंजाब में प्रारंभ हुआ था। वर्ष 2002 में इसे बंद कर दिया गया। आगे बात देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है नाभिकीय शक्ति केंद्र और दूसरी तरफ क्या है, राज्य। एक तरफ नाभिकीय शक्ति केंद्र है, दूसरी तरफ राज्य है। कोटा तो राजस्थान हो गया, तारापुर महाराष्ट्र हो जाएगा, काकरापारा गुजरात हो जाएगा, ननौड़ा उत्तर प्रदेश। तो देखिए क्या आंसर हो जाएगा, 4-3-2-1 किस में है भाई, 4-3-2-1 बी में है, बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ना ही नहीं हमको, टाइम नहीं खराब करना है भाई, टाइम नहीं खराब करना है।
आगे देखिए 19 नंबर सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। तो देखो इडुक्की तापीय शक्ति क्या कहते हैं कि इडुक्की, ठीक है, तापीय शक्ति गिरी है क्या, सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है, घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना है, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है क्या। तो इसमें से कौन सा अगर युग्म सही सुमेलित है। तो इडुक्की तो अब हमको लग रहा है कि इडुक्की ही होगा, बिल्कुल सही है। इडुक्की तापीय ए तो 2 3 4 सही है, 2 3 4 2 3 4 2 3 4 मतलब 2 3 4 2 3 4 सही है, 2 3 4 सही है। माने इडुक्की तापीय शक्तिगिरी नहीं है, ठीक है। सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है, सही है। घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना है, बिल्कुल सही है। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है, ये भी सही है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इडुक्की ताप विद्युत शक्तिगिरी नहीं है, यह एक जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। यह केरल में पेरियार नदी पर स्थित है। सबरीगिरी जल परियोजना केरल में सबरीगिरी में स्थित है, ठीक है। केरल में घाट प्रवाह सिंचाई योजना है, यह कर्नाटक में घाट प्रवाह नदी पर हिंडकल परियोजना का निर्माण किया गया है, ठीक है। रामगंगा बहुउद्देशीय नदी गाड़ी परियोजना है, ठीक है, ये उत्तराखंड में, ठीक है। आगे बात करते हैं कि उड़ान एक बात करते हैं कि, ठीक है, अगला देखते हैं कि उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, कहाँ पे भाई उड़ान, ठीक है ना। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना कहाँ पे है बताइए। महाराष्ट्र में है, कहाँ पे महाराष्ट्र में, देख लेते हैं, नहीं जानते थे। उड़ान महाराष्ट्र राज्य में स्थित गैर आधारित शक्ति परियोजना, गैस आधारित उड़ान महाराष्ट्र राज्य में स्थित गैस आधारित शक्ति परियोजना है, ठीक है। यह गैस आधारित पहला विद्युत संयंत्र है, इनका स्थापना गेल के सहयोग से की गया था। इस तरह अन्य गैस आधारित पावर प्लांट मध्य प्रदेश में विजयपुर, उत्तर प्रदेश में औरैया और गुजरात में गांधार है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि पश्चिम, ठीक है, तो उड़ान वाला कहाँ हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, इतना ध्यान हो गया। बात करते हैं पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल में भारतीय राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कॉर्पोरेशन द्वारा सुपर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है, ठीक है। पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा एनटीपीसी द्वारा सुपर ताप विद्युत उत्पादन कहाँ पे है भाई, तो ये फरक्का में है, ठीक है। फरक्का में देख लीजिए, तो पढ़ लीजिए। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कॉर्पोरेशन द्वारा एनटीपीसी द्वारा सुपर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र फरक्का ताप विद्युत केंद्र को स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। 21 नंबर, ठीक है। 22 नंबर सवाल पे चलते हैं। 22 नंबर सवाल पे फटाक से चलते हैं। 22 नंबर सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। तो ओबरा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से ओबरा, ठीक है, तो ये हो जाएगा रूस के सहयोग से ओबरा रूस के सहयोग से की गई है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओबरा ताप विद्युत गिरी भारत के उत्तर प्रदेश में के सोनभद्र जिले में सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसको थोड़ा और पढ़ लेते हैं हल्का। इस पावर प्लांट को भारत की पहली 200 मेगावाट इकाई होने का गौरव प्राप्त है। ओबरा जल विद्युत केंद्र जिसे गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना भी कहा जाता है, ठीक है। ओबरा जिसको गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना भी कहा जाता है, यह रिहंद नदी पर स्थित है, ठीक। बात करते हैं ओबरा निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कहाँ पे भाई, पतरातू झारखंड में है भाई। झारखंड में पतरातू, झाकरी, कोरबा हो जाएगा आपका, कोरबा शायद कोरबा शायद उड़ीसा में है क्या, तो देख लेते हैं। कलपक्कम तो देखिए, हमको तो जहाँ तक लग रहा है कि पतरातू तो जल विद्युत है, हमको जहाँ तक लग रहा है, ठीक है ना। तो एक का हमको लग रहा है कि ये हो जाएगा, और कलपक्कम नाभिकीय है, तो सी का तो कौन सा क्या करा है, कौन सही सुमेलित नहीं है। तो कलपक्कम नाभिकीय सही है, ठीक है, सही है। पतरातू तापीय हमको ये भी सही लग रहा है। झाकरी जल विद्युत, कोरबा माने उड़ीसा में कहाँ से पवन बहेगा भाई, हमारे हिसाब से डी का, हाँ सही है। डी ही सही है, ठीक है। पतरातू ताप विद्युत केंद्र है। झाकरी जल विद्युत केंद्र है। कलपक्कम नाभिकीय, लेकिन कोरबा ताप विद्युत केंद्र है, ठीक है। कोरबा उड़ीसा में है ना शायद, हाँ। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है
कौन सा है, थोरियम है, सब जानता है। मोनाजाइट सॉइल में पाया जाता है केरल में, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला देखते हैं सवाल नंबर 25 को देखते हैं फटाक से। 25 नंबर सवाल को देखते हैं, 25, ठीक है। 25 नंबर सवाल को देखिए कि भारत का 20वां परमाणु विद्युत बिजली घर कौन सा है, ठीक है ना। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है, 20वां, तो कैगा कर्नाटक वाला 20वां है, ठीक है। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है, तो कैगा, ठीक है। कैगा कर्नाटक में है, ठीक है। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना कर्नाटक राज्य के कन्नड़ जिले के कैगा नामक स्थान पर की गई थी। इस परियोजना में चार इकाइयों की स्थापना की गई। इसके चौथे रिएक्टर का परिचालन 20 जनवरी 2011 में प्रारंभ हुआ। यह भारत में 20वां परमाणु विद्युत, बस जानने लायक बात इतना है कि भारत का 20वां परमाणु विद्युत संयंत्र कौन है, कैगा कर्नाटक वाला। आगे बात करते हैं, राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह स्थापित है। तो भाई राजस्थान का, तो राजस्थान में कहाँ पर है, तो राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह स्थित। रावत भाटा तो होगा नहीं, हमारे रावत भाटा है, बिल्कुल रावत भाटा, ठीक है ना। तो देखिए चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी पर कुल 4 बांध स्थित है चंबल नदी पे, जिनमें से 3 विद्युत परियोजना है। गांधी सागर, ठीक है, गांधी सागर मध्य प्रदेश वाला, गांधी सागर मध्य प्रदेश वाला विद्युत उत्पादन के लिए। राणा प्रताप सागर राजस्थान का, राणा प्रताप रावत भाटा विद्युत उत्पादन के लिए, ठीक है। ये कहाँ पूछा गया ये सवाल, लगिए रहते, राजस्थानी का है ये सवाल, ठीक है। जवाहर सागर हो गया राजस्थान का, ठीक है। आगे बात करते हैं विद्युत वाला, कोटा बैराज राजस्थान का, सिंचाई बांध राणा प्रताप सागर विद्युत गृह रावत भाटा राजस्थान में स्थित है, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, ठीक है, तो रावत भाटा आगे देखते हैं। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित, ठीक है। इतना बात ध्यान में आ गया। निम्न में से कहाँ जल विद्युत गृह स्थित है, निम्न में से कहाँ जल विद्युत गृह स्थित है, तो बताइए निम्न में से कहाँ जल विद्युत गृह स्थित है, तो कोयना, ठीक है ना। कोयना कहाँ पे भाई, कोयना कहाँ पे बता सकते हो, महाराष्ट्र में कोयना, ठीक है। कोयना जल विद्युत संयंत्र परियोजना महाराष्ट्र में कोयना नदी पर स्थित है। इनका परियोजना इसका परियोजना स्थल पाटन के निकट सतारा महाराष्ट्र जिले में है, ठीक है। कितना, कोयना महाराष्ट्र, ठीक है। आगे देखते हैं कोयना, ठीक है। आगे बात करते हैं 28 नंबर सवाल है। 28 नंबर सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में स्थान है, दूसरे में ऊर्जा है, ठीक है ना। क्या क्या है, पावागढ़ है, ताता पानी, ठीक है, ताता पानी, और क्या बोलते हैं कि मुप्पदल हो गया, और काकरापारा। तो काकरापारा गुजरात में क्या हो सकता है, बताइए काकरापारा गुजरात में क्या हो सकता है, तो ये परमाणु है, ठीक है ना। काकरापारा गुजरात में परमाणु है ना, परमाणु वाला है ना, परमाणु है, ठीक है। तो काकरापारा। डी का 4 किस में है, डी का 4 तरीके चारों में है, डी का 4 चारों में है, ठीक है। तो ये तो फंसा दिया। ताता पानी का है, ताता पानी, और क्या होता है, पावागढ़। अब मुतकली तो हमको नहीं आता है इसका, ठीक है। फिर भी थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि अगर हम दिमाग लगाएं तो सी, क्या कि सौर ऊर्जा में अतीत क्या होते हैं कि पवन ऊर्जा में सबसे आगे कौन है भाई, पवन ऊर्जा में सबसे आगे कौन है, पवन ऊर्जा में मान लीजिए तमिलनाडु हमको लग रहा है कि ज़्यादा है ना, तमिलनाडु। तो सी का 1 है क्या किसी में, सी का 1, सी का नहीं, क्या बोलते हैं, हाँ सी का 1 किस में है, सी का 1 2 ठो में है भाई, यू में 2 है, ठीक है। तो अब हमको ए या डी में से कोई होगा, अब थोड़ा सा और लगाना होगा। ताता पानी हमको लग रहा है कि भूतापी है, शायद भूतापी है। तो बी का 3, ठीक है, बी का 3, देखिए बी का 3 किस में, बी का 3 बिल्कुल सही, बी का 3 ताता पानी झारखंड में है मैम, ठीक है। तो 3 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ देख लीजिए कि पावागढ़ कहाँ पे है, पावागढ़ कहाँ पे है, कर्नाटक में, सौर ऊर्जा के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, ये पावागढ़ कर्नाटक में है, कर्नाटक में सौर ऊर्जा के लिए। फिर ताता पानी छत्तीसगढ़ में, हम गलत थे, ताता पानी हम झारखंड बोले थे ना, ताता पानी छत्तीसगढ़ में भूतापीय के लिए बेस्ट है। और बात करते हैं मुतुदल नामे से लग रहा है तमिलनाडु का, पवन ऊर्जा में तमिलनाडु आ गया। ये काकरापारा गुजरात में परमाणु आणविक है। 29 नंबर सवाल को देखिए कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है।
खंबात की खाड़ी, ठीक है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? खंबात की खाड़ी, गुजरात वाला, ठीक है। आगे बात करते हैं 30 नंबर सवाल को देखते हैं। 30 नंबर सवाल को किस देखते हैं? भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में है? तो मणिकरण कहाँ हो सकता है भाई? मणिकरण कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। देख लेते हैं थोड़ा सा। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल्लू में स्थित है, ठीक है। इतना बात काफ़ी है। तो देखिए भारत के भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र थोड़ा देख लीजिए कि लद्दाख में के पुंगा घाटी में, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण, छत्तीसगढ़ का तातापानी, उड़ीसा का तप्त पानी हो गया, तप्त पानी, मध्य प्रदेश का अनहोनी मध्य में अनहोनी होता है, ठीक है। झारखंड में सूरजकुंड है, उत्तराखंड में तपोवन है, उत्तराखंड में, और पश्चिमी तट में महाराष्ट्र, गुजरात हो गया, ठीक है। इसी के साथ आज का रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन के साथ। अभी के लिए टाटा, बाय बाय।